नमस्ते। आज हम करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी एंटी ग्रेड हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। वन लाइनर तथ्य हैं और पीवाईक्यू क्वेश्चन पर आधारित है। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। पहला क्वेश्चन है 76 स्टडी जी के चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने घटना चक्र की जो बुक है वो उसके संपूर्ण क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर चुके हैं और पूरी संपूर्ण घटना चक्र से संबंधित प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। यूजीसी नेट के भी पीवाईक्यू पेपर सोल्व है और यूपी टीजीटी पीजीटी के भी पीवाईक्यू पेपर सोल्व किए हुए हैं। तो एक बार एग्जाम देने से पहले पीवाईक्यू जरूर देख लीजिए, क्योंकि उससे आपको पेपर का आइडिया होगा कि पेपर किस तरह से आता है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट पीपल के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। इसका प्रकाशन वर्ष है 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुई। समानांतर कहानी के पुरस्कर्ता है कमलेश्वर और इनका प्रकाशन था समांतर कहानी का 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इसके हैं कमलेश्वर लेखक। शेष यात्रा किसकी रचना है? उषा प्रियमवदा की और इनका जो प्रकाशन वर्ष है 1984 ईस्वी 1984 ईस्वी में प्रकाशित हुई। हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार हैं, तो हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार हैं जो गारसदा तासी। इसके दो प्रकाशन हुए थे। प्रथम भाग 1839 और द्वितीय भाग इसका 1847 में प्रकाशित हुआ। इसका दूसरा संस्करण निकला था जो 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। किसका? गारसदा तासी की पुस्तक। गारसदा तासी की पुस्तक कौन सी थी? इस्तावर द ला लिटरेतु एंदुई हिंदुस्तानी। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार हैं सोम प्रभा सूरी। इनका प्रकाशन था 1184 ईस्वी माना जाता है। यह एक गद्यपद समृद्ध संस्कृत प्राकृत काव्य है। कुमारपाल चरित नामक प्राकृत काव्य हेमचंद का। अजय की डायरी एक साहित्य की डायरी। जयवर्धन पहला गिरमटिया रचनाओं में से उपन्यास नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो इसमें एक साहित्य की डायरी क्या है? उपन्यास नहीं है, बल्कि क्या है? निबंध संग्रह है। और किसका है? मुक्ति बोध का। अजय की डायरी का प्रकाशन वर्ष है 1960। एक साहित्यिक डायरी 1964। जयवर्धन तथा पहला गिरमटिया। जयवर्धन है 1956 और पहला गिरमटिया है 1999। तो ये इन उपन्यासों के क्या थे? प्रकाशन वर्ष थे। नेक्स्ट है शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य में से वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं थे। तो वैष्णव भक्ति के आचार्य कौन नहीं थे? शंकराचार्य नहीं थे। नेक्स्ट है राम नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, ठाकुर शिव कुमार सिंह में से नागरी पंचाननी सभा के संस्थापक कौन नहीं थे? तो रामचंद्र शुक्ल नहीं थे। राम नारायण मिश्र थे और श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह, ये तीनों क्या थे? नागरी पंचाननी सभा के संस्थापक थे। नागरी पंचाननी सभा का प्रकाशन वर्ष था 1893 ईस्वी।
1893 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी पत्रिका। जगनीक की रचना कही जाती है परमाल रासो या आलाखंड, दोनों ही कही जाती है। झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक हैं माता प्रसाद। झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? माता प्रसाद हैं। भारत भूषण अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर में से तार सप्तक कवि नहीं है। तो कौन से नहीं है? भवानी प्रसाद मिश्र नहीं है, ये द्वितीय तार सप्तक के कवि है। द्वितीय तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष था 1951 और पहले प्रथम तार सप्तक का था 1943, दूसरे का था 1951, तीसरे का है 1959 और फोर्थ का है 1979। यह चतुर्थ का सप्तक का। नेक्स्ट है एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ है, पंक्ति किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की। प्रयोगवाद को बैठे ठल्ले का धंधा किस कवि ने कहा? तो नंदू दुलारे वाजपेयी ने कहा था। अगले जन्म मोही बिटिया ने की, जो की लेखिका है उर्दू लेखिका है कुर्तुल एन हैदर। अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश पंक्ति है महादेवी वर्मा की दीप मन शीर्षक से ली गई पंक्ति है। आनंद कंदामनी के संपादक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन और इसका प्रकाशन था 1881 ईस्वी में। यह मिर्जापुर से प्रकाशित हुई थी। गोबर गणेश उपन्यास के लेखक है रमेश चंद साहा। फादर कामिल बुल्के को हिंदी साहित्य में महत्व दिए जाने का कारण क्या था? तो इनका कारण था कोश निर्माण, रामकथा लेखन तथा तुलसी साहित्य के विशेषज्ञ थे। आत्माराम की टेटे निबंध में आत्माराम के प्रतीक थे कौन? बाल मुकुंद गुप्त। प्रकाशन व के अनुसार इन आलोचना ग्रंथ का सही अनुक्रम क्या है? हिंदी नवरत्न 1910, प्रेमचंद और उनका युग 1952, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954, छायावाद 1955। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं मिर्सबंधु विनोद। मिर्सबंधु विनोद की ये रचना है। प्रेमचंद और उनका युग, ये रामविलास शर्मा की रचना है। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष शिवदान सिंह चौहान की रचना है। छायावाद किसकी रचना है? नामवर सिंह की। नेक्स्ट है जन्म के आधार पर निबंधकारों का सही अनुक्रम क्या है? डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म है 1891 से 1969, रामवृक्ष बैनीपुरी का है 1899 से 1968, वासुदेव शरण अग्रवाल का है 1904 से 1966, भगवत शरण उपाध्याय का है 1910 से 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के आधार पर उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। रुकोगी नहीं राधिका 1967, आपका बंटी 1971, सूरजमुखी अंधेरे में 1972, चित कोबरा 1975। रुकोगी नहीं राधिका किसकी रचना है? उषा प्रियमवदा। आपका बंटी मनु भंडारी की है। सूरजमुखी अंधेरे में कृष्णा सोबती की रचना है। चित कोबरा मृदुला गर्ग की रचना है, यानी कि उपन्यास है। नेक्स्ट है
प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम। राजश्री यानी कि जयशंकर प्रसाद के नाटक है। राजश्री है 1915, विशाख है 1921, अजातशत्रु 1922, अजातशत्रु 1922 और स्कंदगुप्त 1928। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास है सुनीता 1934, त्यागपत्र 1937, कल्याणी 1940, सुखदा 1952। काल के अनुसार आचार्यों का सही अनुक्रम है। भामा 6वीं शताब्दी के, दंडी 7वीं शताब्दी, आनंद वर्धन 9वीं शताब्दी के मध्य, अभिनव गुप्त 10वीं शताब्दी के अंत एवं 11वीं शताब्दी के शुरू में। चरण में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर वार्णिक छंदों का सही अनुक्रम क्या है। नेक्स्ट है इंद्रवजा। इंद्रवजा में 11 वर्ण, बसंत तिल्लिका में 14 वर्ण, मंदकांता में 17 वर्ण, शार्दूल विक्रीत में है 19 वर्ण। तो ये क्या है, छंदों से संबंधित एक क्वेश्चन हमारा जरूर आता है यूपी टीजीटी पीजीटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिकाल के रचनाकारों का सही अनुक्रम। सरापा 769 ईस्वी में, गोरखनाथ 845, अमीर खुसरो 1253 से 1325 ईस्वी में, विद्यापति 1350 से 1374 ईस्वी में। स्थापना के आधार पर हिंदी संस्थानों का सही अनुक्रम। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 1910, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा 1936, साहित्य अकादमी 1954। जन्म के आधार पर कवियों का सही अनुक्रम। कुम्भन दास का जन्म मृत्यु है 1468 से 1582, सूरदास का 1478 से 1563, परमानंद दास का 1493 से 1583, कृष्ण दास का है 1495। नेक्स्ट है भाषा रूप और प्रयोक्ता। दक्षिणी भाषा के जो है वे कौन है प्रयोक्ता। कुतुब शाह, कोसली के दामोदर पंडित, ब्रजबुली के शंकर देव अवतरे, संधा भाषा के सरहपाद हैं। इतिहास ग्रंथ है और उनके लेखक। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी का। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा का है। हिंदी साहित्य के अतीत के क्या हैं, 2 भाग हैं। दोनों भागों का प्रकाशन वर्ष है 1959 पहले भाग का, और दूसरे भाग का है 1960। साहित्य और संवेदना का विकास का प्रकाशन वर्ष है 1986। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास का है 1965। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है 1938। तो यह इनका प्रकाशन वर्ष था। रचना रचना दी गई है। बीजक रचना किसकी है, कबीर की। अखरावट जायसी की, भक्तमाल नाभादास और श्याम सगाई नंद दास की रचना है। नेक्स्ट है छत्रसाल दशक। कवि छत्रसाल जो रचना किसकी है, कवि भूषण की है। कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि की, भाविलास देव की, इश्क लता घनानंद की रचना है। काव्य छंद और उनके प्रयोक्ता। सोनेट छंद काव्य का जो छंद है वो किसने लिखी, त्रिलोचन। हाइक्यू के आगे हैं सवेकिया के गया प्रसाद शुक्ल सनेही, कवित के अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। चिर सजग आंखें उन्हीं दी, आज कैसा व्यस्त बहाना, महादेवी वर्मा की ये पंक्तियां हैं। रूपो उद्यान प्रफुल्ल प्राय, कलिका राकेंदु बिंब बानना, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। वेदने तू भी भली बनी,
वेद ने तू भी भली बनी, किसकी पंक्ति है? मैथिली सन गुप्त की। सुरम्य रम्य रस राशि रंजिते, महावीर प्रसाद द्विवेदी की। बंधन अपने अपने शंकर शेष का नाटक है। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र का। अशोक का अशोक राम कुमार वर्मा। नायक खलनायक सुरेंद्र वर्मा की रचना है। एक तरफ कहानी और दूसरी तरफ कहानीकार। लालपान की बेगम की कहानी किसकी है? फणीश्वर नाथ रैनो की। एक औरत की जिंदगी रामदरस मिश्र। लंदन की एक रात निर्मल वर्मा। पद यात्रा शव यात्रा है श्रीकांत वर्मा की। पंक्ति दी गई है और लेखक। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है रामचंद्र सुख। श्रद्धेय बनने का मतलब है नॉन पर्सन अव्यक्ति हो जाना, हरिशंकर परसाई की पंक्तियां हैं। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। ये पंक्ति किसके? जयशंकर प्रसाद की। पंडिताई भी एक बोझ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है। अवधारणा और संस्थापक है। सहृदय के संस्थापक है आनंद वर्धन। साधारणीकरण के भटनायक। मधुमती भूमिका के केशव प्रसाद मिश्र। अर्थ की लय जगदीश गुप्त। स्थापना से संबंधित क्वेश्चन है। उपमान को अप्रस्तुत विद्वान मानना हिंदी का प्राचीन सिद्धांत है। यह स्थापना आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यथार्थ यह नवीन सिद्धांत है। तो इसमें एक गलत और आर सही है। आर तो सही है, ए क्या है? गलत है। स्थापना अस्तित्ववाद विज्ञान विरोधी दर्शन है। यह चयन की अगाध छूट देता और अराजकता, अनास्था तथा अति स्वच्छंदतावाद को परिचय देता। विज्ञान का भी यह अंध समर्थन नहीं करता। ये क्या है? दोनों सही है। ए आर दोनों सही। काव्य का सर्वस्व है काव्य अलंकार। इसके रहते अन्य किसी की आवश्यकता नहीं। काव्य अलंकार में रस ध्वनि, रसवंद अलंकार आदि समस्त संप्रदाय का स्वतः सन्निवेश हो जाता है। वही सच्चे अर्थों में शोभाकार धर्म है। ए आर इसमें क्या है? दोनों ही गलत है। बिंब का मुख्य ध्येय होता है वर्ण्य विषय का इंद्रिय प्रतिबिंबन। बिंब विधायक रचनाकार ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अपने भाव का समूर्तन करके उनका संप्रेषण करता है और अपने बिंब से पाठक को जोड़ता है। ए आर दोनों सही है। नेक्स्ट स्थापना है। स्वच्छंदतावाद ने छायावाद है न रहस्यवाद का तर्क है। यह शास्त्रीय जड़ता की प्रतिक्रिया से उत्पन्न व्यक्ति कल्पना तिरेक और निजी रहस्य अनुभूति की उपज है। इसमें क्या है? दोनों कथन सही हैं। ए और आर दोनों सही है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में आती है। तो कौन सी भारतीय आर्य भाषाओं में के अंतर्गत आती है? प्राच्य वर्ग से। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है? तो 13 स्वर 38 व्यंजन। तो टोटल कितने हो गए? 51। तो ये इसका सही आंसर होगा। 11 स्वर माने धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार, 38 व्यंजन है। इन दोनों को मिलाकर हो गए 51। लल्लू लाल द्वारा रचित नहीं है। तो कौन सी रचना नहीं है? चंद्रावती नहीं है। अंगवधू चंद्रावती रचना के लेखक कौन है? तो ये है सदल मिर्स की ये रचना है। सदल मिर्स की दो रचनाएं, एक है नासिकेतोपाख्यान और दूसरी है चंद्रावती। अंगवधू रचना के रचना है कवि दादू दयाल की। शिव पूजन सहायक का एकमात्र उपन्यास है देहाती दुनिया। वक्रोन्ती संप्रदाय के विरोधी आचार्य हैं आचार्य विश्वनाथ। भावातिरेक को अनिष्टकार माना है किसने? आचार्य प्लेटो ने। रुद्रट भामा दंडी उद्भट में से अलंकार संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कौन है? तो अलंकार संप्रदाय के संस्थापक है भामा। पश्चिम के आचार्यों ने भाव दमन को अनिष्टकार माना। तो किसने अनिष्ट का माना है इनको?
पश्चिम के आचार्यों ने भाव दमन को अनिष्टकार माना है, तो ये किसने माना है? अरस्तु ने। कार्यित्री और भावयित्री प्रतिभा का विभाजन किसने किया? तो आचार्य राजशेखर ने। कर्मठ कठमलिया कहे ज्ञानी ज्ञानवीन, तुलसी तिरपत व्याय गोराम दुलारे दीन। में तिरपत का क्या अर्थ है? तो तिरपत का अर्थ है कर्म ज्ञान, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग। तो ये तीन अर्थ इसके हैं, किसके? तिरपत के। ढलमल ढलमल चंचल अतल झलमल झलमल तारा। पंक्ति में मुख्य वर्णन किसका किया गया है? नदी की धारा का। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनिया टूटी बिसरी गयो हरि नाम। ये पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां दी गई हैं कुंभन दास की। कुंभन दास की ये पंक्तियां। नेक्स्ट है, बहु बीती थोड़ी रही सोग बीती जाए, हित पुण्य बेग विसारी के बसी वृंदन आए। यह पंक्तियां किस कवि की है? तो यह धूरदास की पंक्तियां हैं। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक कौन थे? तो मुकुटधर पांडे। संशय की एक रात पर आधारित रचना है, राम के संशय पर आधारित है। तो ये संशय की जो रचना है वो किस पर आधारित है? राम के संशय पर आधारित रचना। संशय की एक रात के रचनाकार कौन है? नरेश मेहता। नरेश मेहता की ये रचना है। प्रकाशन वर्ष है इसका 1962 ईस्वी में। नेक्स्ट, अरे यायावर याद रहेगा यात्रा वृत्तांत किसका है? आगे का। नेक्स्ट है, पथ के साथी हम हसमत लौट आओ धार तथा मित्र संवाद में से संस्मरण विद्या की कृति नहीं है। तो मित्र संवाद नहीं है। मित्र संवाद क्या है? संस्मरण विद्या नहीं। पथ के साथी जो रचना है ये किसकी है? महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा की रचना है पथ के साथी। प्रकाशन वर्ष है इसका 1956 ईस्वी में। हम हसमत कृष्णा सोबती की रचना है और कृष्णा सोबती हम हसमत का प्रकाशन वर्ष है 1977। 1977। लौट आओ धार 1995 और ये दूधनाथ सिंह की रचना है। नेक्स्ट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास जिसमें औपनिषदिक कथा का आधार लिया गया है, तो वह कौन सी रचना है? अनाम दास का पोथा। कौन सी रचना है? अनाम दास का पोथा। नेक्स्ट है, महाप्रस्थान उर्वशी कनुप्रिया तथा अमन का राग में से पौराणिक कथा पर आधारित रचना नहीं है, तो वह कौन सी नहीं है? अमन का राग नहीं है। कर्मनाशा का हार कहानी के संग्रह है के लेखक है शिव प्रसाद सिंह। रामवृक्ष बैनीपुरी का नाटक है आम्बपाली। शारदीय गद्य काव्य कृति के रचनाकार है सुमन राजे। फांसी नीलम देश की राजकन्या पाजेब अमरवल्ली में से जैनेन्द्र कुमार रचित कहानी नहीं है, तो कौन सी नहीं है? अमरवल्ली नहीं है। नेक्स्ट है, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी कौन सी नहीं बतानी है? तो अमरवल्ली नहीं है। एक फ्लैट सैलाब कहानी की लेखिका है मनु भंडारी। रंगदे बसंती चोला नाटक के रचनाकार हैं भीष्मानी। यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक है नरेश मेहता। नाच्यो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका थी निर्गुणिया। शेखर एक जीवनी उपन्यास की स्त्री पात्र में शशि सरस्वती है। शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास है? आगे का। झूठा सच तमस सीधी सच्ची बातें तथा आधा गांव में से
भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास नहीं है। तो कौन सा नहीं है? सीधी सच्ची बातें नहीं है। बाकी सब किस पर है? भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है तो आध्यात्म के चिंतन नहीं है। वीर साहनी की रचना है कड़ियाँ। भगवती चरण वर्मा का उपन्यास नहीं है तो कौन सा नहीं है? इसमें न आने वाला कल नहीं है। देखिए, मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज पर डाउट करो। यह कथन किस आलोचक का है? तो रामविलास शर्मा का। भारत भारती, बंदनी, झांसी की रानी चिंगारियों में से प्रतिबंधित कृति रही। भारत भारती। लाल पसीना के उपन्यास के लेखक है अभिमन्यु अनंत। जगदम्बा बाबू गांव से आ रहे। कहानी संग्रह है किसकी? चित्रा मुदगल की। मैया दास की माड़ी उपन्यास के लेखक है वीर साहनी। निर्मल वर्मा द्वारा रचित निबंधों का संग्रह कौन सा नहीं है? तो चिंतन मुद्रा नहीं है। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां रचना किसकी है? रघुवीर साहे की। रचना काल की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की, 1503। पद्मावत जायसी की है, 1540। चित्रावली है 1613 में उस्मान की। इंद्रावती है 1744 नूर मोहम्मद की। प्रकाशन की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम है आधा गांव, धरती धन्य अपना, मुर्दागल, किशनगढ़ के अहेरी आदि। ये क्या है? इनकी रचनाएं हैं जिनका क्रम है। प्रकाशन की दृष्टि से आधा गांव रचना किसकी है? तो राही मासूम रजा की है। प्रकाशन वर्ष है 1966 ईस्वी में। धरती धन्य अपना किसके? जगदीश चंद्र माथुर की है, 1972 ईस्वी में प्रकाशन है। मुर्दागर है 1974। और ये किसकी है मुर्दागर? जगदम्बा प्रसाद द्विवेदी की। किशनगढ़ के अहेरी 1981 और लेखक है संजीव। प्रकाशन की दृष्टियों से कृतियों का सही अनुक्रम मछली मरी हुई, महाभोज, पहला गिरमटिया और कितने पाकिस्तान। मछली मरी हुई का प्रकाशन वर्ष है 1966 और इसके लेखक है राजकमल चौधरी। महाभोज 1979 मनु भंडारी का। पहला गिरमटिया का है गिरिराज किशोर और प्रकाशन है 1999। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर की रचना है और प्रकाशन वर्ष है 2000। प्रकाशन की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम बताइए। धुलाई वाली 1907 और इसके लेखक है बंग महिला। ग्राम 1911 किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। पंच परमेश्वर 1916 प्रेमचंद की है। पाजेब 1942 जैनेन्द्र की ये रचना है। प्रकाशन की दृष्टि से बोलती प्रतिमा। बोलती प्रतिमा का प्रकाशन वर्ष है 1937। किसकी रचना है? श्री राम शर्मा की। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की है। प्रकाशन वर्ष है 1941। समय के पांव प्रकाशन वर्ष 1962 और लेखक है माखनलाल चतुर्वेदी। 10 तस्वीरें 1963 लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निर्मल वर्मा के निबंध संग्रह का सही वर्णन। ये किसके हैं? निर्मल वर्मा के क्या है? निबंध संग्रह हैं। हर शब्द और स्मृति, कला का जोखिम। शब्द और स्मृति का प्रकाशन वर्ष है 1976। कला का जोखिम है 1981। ढलान से उतरते हुए 1985। शताब्दी के ढलते हुए वर्ष 1995। ये इनका प्रकाशन वर्ष। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह का क्रम। रस आखेटक
रस आखेटक का प्रकाशन वर्ष है 1970। विषाद योग 1973। महाकवि की तर्जनी 1979। दृष्टि का आविष्कार 1984। कवियों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम बताइए। नरेश मेहता। नरेश मेहता का प्रकाशन वर्ष है 1921 से 2000 ईस्वी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का 1927 से 1983। ऋतुराज 1940। मदन काश्यप 1954। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निबंध संग्रह का सही अनुक्रम। अशोक के फूल 1948। विचार और वितर्क 1949। कुटज 1964। आलोक पर 1972। और ये किसके निबंध हैं? ये सारे निबंध किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं। प्रकाशन की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम। बलचनामा का प्रकाशन वर्ष है 1952। किसकी रचना है? नागार्जुन की। मैला आंचल 1954। हनीश्वर नाथ रेणु की। बहती गंगा 1952। और किसकी है? शिव प्रसाद मिश्र। जल टूटता हो 1969। लेखक है रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र। प्रकाशन के अनुसार प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम। वरदान। वरदान का प्रकाशन वर्ष है 1921। प्रेमाश्रय 1922। रंगभूमि 1925। और निर्मला 1927। प्रकाशन वर्ष के अनुसार महाकाव्यों का सही अनुक्रम। प्रिय प्रवास हरियोदय 1914 प्रथम महाकाव्य है जो खड़ी भाषा में, खड़ी बोली की भाषा में लिखा गया। साकेत 1931 किसकी है? मैथिली सन गुप्त की। कामायनी जयशंकर प्रसाद की 1935। उर्वशी 1961। और यह किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आत्मकथाओं का सही अनुक्रम। अर्ध कथानक का प्रकाशन वर्ष है 1641। और किसकी है? बनारसी दास जैन की। टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986। 1986 अमृतलाल नागर की। आज के अतीत 2003 भी साहनी की रचना है। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ 2001। और इसके लेखक है राजेंद्र यादव। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से लल्लूलाल की कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। सिंहासन बत्तीसी का प्रकाशन वर्ष है 1801। शकुंतला नाटक है 1810। सभा विलास 1815। लाल चंद्रिका 1818। नंदू दुलारे वाजपेयी के आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942। आधुनिक साहित्य। आधुनिक साहित्य है 1950। रस सिद्धांत 1977। रीति और शैली 1979। मानववाद नास्तिक दर्शन
और मानवतावाद आस्तिक दर्शन। मानवतावाद मूलतः निर्गुण निराकार का प्रतिपादन करता है। ए सही आर गलत। हिंदी कवि आचार्यों की मौलिक देन है रस रीति की स्थापना। हिंदी रीति काव्य में रस से ज्यादा रीति को महत्व दिया गया है। ए सही है आर गलत। स्थापना है लय शब्द मात्र से ही नहीं अर्थ भाव विचार सब में होती है। शब्द अर्थ अन्योन्यासित होते हैं, शब्द श्रव्य होते हैं, अर्थ बुद्धिग्राह दोनों के अनुपात से ही श्रेष्ठ साहित्य का सृजन होता है। ए आर दोनों कथन सही है, यानी कि ए आर की सही व्याख्या करता है। ग्लानि से दुबला होने में देर लगती है और पानी दार से ही दुबला होता है। दुबला होना आदमी की निर्बलता की निशानी है, तो ये गलत है, ए सही है। काव्य का विषय सदा विशेष होता है, सामान्य नहीं। वह व्यक्ति सामने लाता है, जाति नहीं। काव्य की संरचना सदैव जाति पर आश्रित होकर व्यक्ति केंद्रित हो जाती है। ए सही है आर गलत है। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। साहस के बिना वीर कर्म का संपादन नहीं होता, अतः आनंद भी प्राप्त नहीं होता। ए आर दोनों सही हैं। कहानी और लेखक एक और जिंदगी कहानी के लेखक है मोहन राकेश। सर्पदंश रश्मि, शरणागत वृंदावन लाल वर्मा, विपात्र मुक्ति बौद्ध की रचना है। पंक्ति है जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। दोहा है राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई। सवैया जानत है वह सिरजन हारा, जो कछु है मन मरम हमारा। चौपाई अर्धाली है। अधर लगे हैं आनी करके प्रयास प्राण, चात चलन ये संदेशो ले लो सुजान। कवित छंद है, एक तरफ कृति है और दूसरी तरफ ऐसे इन क्रिटिज्म। किसके के रचनाकार कौन है? मैथ्यू अर्नाल्ड। एस्थेटिका के क्रोचे। फिलोसफी ऑफ रिटोरिक के आइए रिचर्ड। ए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न क्रिटिज्म के हैं रेन वैले। श्रृंगार प्रकाश किसकी रचना है? भोज की। व्यक्ति विवेक महिम भट्ट की। चित्र मीमांसा अभय दीक्षित। रसमंजरी भानुदत्त। संप्रदाय है और कवि राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित बिहारी है। खालसा संप्रदाय से गुरु गोविंद सिंह। सूफी संप्रदाय से शेख फरीद। परिणामी संप्रदाय से प्राणनाथ। हिंदी सेवी और मूल स्थान इनका जॉर्ज ग्रियर्सन का मूल स्थान है आयरलैंड। फेडरिक विनकोट का है इंग्लैंड। वारानिकोव का है रूस। अभिमन्यु अनंत का है मॉरिशस। प्रथम देव पुरस्कार किसको मिला था? दुलारे लाल भार्गव को। मंगला प्रसाद पारितोषिक जयशंकर प्रसाद। प्रथम भारत भारती पुरस्कार महादेवी वर्मा। व्यास पुरस्कार 2011 में अमरकांत को मिला था। तीसरी कसम मारे गए गुलफाम। बिगाड़े का सुधार सती सुखदेवी। रानी केतकी की कहानी उदय बानचरी। ठेठ हिंदी का ठाठ देव बाला। मतीराम किसके आश्रय के समय में कवि थे? तो मतीराम बूंदी राजा भाव सिंह के समय में कवि थे। पद्माकर नागपुर राजा रघुनाथ राय के समय में। रत्नाकर अयोध्या नरेश प्रताप नारायण के समय में। भिकारीदास प्रतापगढ़ अधिपति हिंदूपति के समय में। एक तरफ पंक्ति है, दूसरी तरफ क्या है? कृति है। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे। ये अंधेरे नामक कविता से पंक्तियां ली गई हैं। हंस पड़ा गगन में शून्य लोक, कामायनी से। स्थिर समर्पण है हमारा नदी के दीप से। आप अपने से उगा मैं कुकुरमता से। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।